नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। इस समय झांसी रोड करोल बाग में स्थित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन में मौजूद हूँ। आज डॉक्टर उदित राज का यहाँ एक कार्यक्रम हुआ है। आपको बताता चलूं, डॉक्टर उदित राज जी की रैली रामलीला मैदान में होनी थी। उदित राज जी ने बताया कि यहाँ रामलीला मैदान को भरा जाना था, पूरे देश से लोग आने थे, इसलिए जो सरकार है, जो केंद्रीय सरकार है या दिल्ली की सरकार है, वो डर गई और हमारी रैली को रद्द कर दिया। ये डॉक्टर उदित राज जी का इस तरह का कहना है। मैं डॉक्टर उदित राज जी से बात करता हूँ कि क्या कहना है उनको। वो भाजपा पर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है डॉक्टर उदित राज जी का, आइए बात करते हैं। परमिशन तो नहीं मिल पाई, आपको यहाँ पर आना पड़ा, इसके लिए कुछ कहना पाएंगे? जब तो यहाँ पर आना पड़ा, बीजेपी के कार्यकर्ता के कहने पर अनुमति नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी डोमा से इतना क्यों डरती है? डोमा एक सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन भी नहीं है कि बीजेपी को डरे। लेकिन हम लगातार संविधान बचाने, आरक्षण बचाने के लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आज भी लड़ा। सब एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी लड़ाई लड़ती हैं और वो भाजपा का आभार प्रकट करती हैं, दूसरी तरफ आप लड़ाई लड़ते हैं, आपकी रैली रद्द कर दी जाती है। मेरी रैली ही नहीं रद्द की जाती है, मेरे घर का सामान भी छीन लिया गया, सिक्योरिटी भी छीन लिया। देखिए, यही अंतर है ईमानदारी से लड़ाई लड़ने का और हाथ मिला करके लड़ाई लड़ते हुए दिखने का। तो कुछ लोग बीजेपी से, आरएसएस से हाथ मिलाए हुए, लेकिन बाहर लगता है कि वो लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन व्यवहार से तो पता लग जाता। क्या उनके घर का सामान फेंकवाया गया? उनका सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई, मकान कई ले रखा। तो ये सब इंडिकेटर्स हैं, सूचक सब ये तमाम साक्ष्य हैं कहने का कि कौन अंदरूनी, कौन मिला हुआ है, कौन असली लड़ाई लड़ रहा है। अगर सर बात की जाए, इस बार रिकॉर्ड टूट सकता था रामलीला मैदान में 25 सालों का। इस बार बहुत तैयारी किया था और आईबी की रिपोर्ट थी कि ज्यादा लोग आ रहे हैं। एक कारण यह भी था, दूसरा भारतीय जनता पार्टी डरी हुई थी। उन्हें लगा कि कहीं पर ऐसा न हो कि वोट बचाने का जो लड़ाई देश में हो रही है SIR के खिलाफ में, उसको हवा न मिल जाए। अगर सर बात करें, आपने प्रदेश स्तर, जिला स्तरीय और क्षेत्रीय स्तरीय बात की आंदोलन करने की, सर कब से शुरू होगा? ये तो अब शुरू कर देंगे और संदेश लेके गए हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सभी ने मुखौटा धारण किया है, उसका लाज, उसका सम्मान करेंगे। कि संविधान को बचाना है, उसके लिए हमें ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे और उसके बाद निचले स्तर पे जाके काम करना पड़ेगा, जैसे आरएसएस काम करते हैं। आरएसएस जो है वो बिल्कुल नशों में घुस चुके हैं, तो उस तरीके से संविधान भी हमें नशे में, जब तक नशों में ना घुस जाए ना, तब तक काम करना पड़ेगा। आज खास करके जो है हिंदू राष्ट्र जो खास करके बोलते हैं ना, दलित, आदिवासी और जो ओबीसी वाले जो है, हिंदू राष्ट्र की जनता खास करके ये लोग लेके घूम रहे हैं। इनको नहीं पता पिछवाड़े पे लात पड़ने वाले हैं इन लोगों का। तो इसीलिए ये जो है जो लोग हैं, खास करके मैं दलित और आदिवासी और महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ कि संविधान को अगर बचाना है तो आप लोग जो है जिला स्तर पे और ब्लॉक लेवल पे और एकदम नीचे कैटेगरी में जाके लोगों को समझाना पड़ेगा कि संविधान रहेगा तो आपका मान सम्मान और आपका अधिकार रहेगा। जो इतनी आप भीड़ देख रहे हो, तो अम्बेडकर बनाना शुरू किया जाए सबको। ये लोग संविधान के लिए आए हैं, यहाँ का हर व्यक्ति देखिए, हम बाबा साहब का मुखौटा लेके आए, बोल रही हूँ आपके चैनल पे। ये भी सारे लोग, भटकी नहीं है, लेकिन जनता को भटका। अगर बाबा साहब से नफरत नहीं है तो आप धारण करेंगे, अगर प्रेम है, मोहब्बत है तो धारण करेंगे। कुणाल जी हैं, मौर्य जी हैं, वो मुखौटा सब में बांट दिया जाए। बाद में घर में, जेब में बाद में रखना, लेकिन जब तक समापन की घोषणा न हो। छप्पे पुलिस लगी हुई है, हो सकता है 15 मिनट 10 मिनट तक धारण करना पड़े, इससे ज्यादा नहीं। सर, मैं हरियाणा हिसार से आया हूँ। मैं पूछता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है कुचलती जा रही है और संविधान के अगेंस्ट कार्य कर रही है, मतलब है कानून बदल रही है और कानून बदलने की कोशिश कर रही है। और तो बाबा साहब ने कानून ऐसे बना रखे हैं, इनको इतने जल्दी बदले नहीं जा सकते।
और इनका पूर्ण बहुमत नहीं आया, इसलिए नहीं बदल देते। 400 अगर सीट आ जाती तो ये पक्के बदल देते। ये देश के संविधान को बिल्कुल नामो निशान भी नहीं रहने देते। ये तो कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। किसी सुरक्षित हाथ में नहीं है। इस टाइम जो पोजीशन है इस देश की पहले कभी नहीं हुई। इस देश का बुरा हाल है, कोई सुरक्षित नहीं है। बहनें, माताएं, गरीब, कोई सुरक्षित नहीं है। इस देश का बुरा हाल है। पूरे देश में तो भाजपा जीत रही है सर। ये तो वोट चोरी है, वोट चोरी। SIR के नाम से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। वोट चोरी कर करके सरकारें बना रही है बीजेपी। जी की रैली क्यों रद्द कर दी जाती है? इसी डर रही है सरकार, डर गई। ये सरकार डरी हुई है इन्होंने, और इस उदित राज के नाम से ही डर गई सरकार। इन्होंने परमिशन रद्द कर दी। आज यहाँ आने का हमारा मकसद है कि रामलीला मैदान में डॉक्टर उदित राज जी की अगुवाई में एक रैली का आयोजन किया था, जिसका नाम था संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, वोट अधिकार बचाओ। और जस्टिस गवाई जी के जो जूता फेंकने वाला है उसको सजा दिलाने का मामला था। ADGP पूरन राजी सुसाइड किया, उसके जिनके नाम उन्होंने दिए उनको पर्चा दर्ज हुआ और गिरफ्तारी का मामला था। तो सारे मामले को लेकर के लाखों लोगों को एकत्र होना था रामलीला मैदान में। तो बीजेपी की शिकायत पे RSS के इशारे पर बीजेपी सरकार ने वो रैली का जो है मानता नहीं। तो उसके बाद डॉक्टर उदित राज जी ने इसको थोड़ा चेंज किया कि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में हम लोग एकत्र होंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में एक शब्द ग्रहण होगा, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, वोट चोर को भगाने के लिए, दलित एंड OBC मनोरंजन पर हो रहे जुल्मों को रोकने के लिए एक शब्द ली जाएगी। बचाने की बात कर रहे हैं, रैली को नहीं बचा पाए, ये सामने दिख रहा है। तो हमने नारा दिया, जब जब मोदी डरता है तो उसको आगे करता है। मतलब इसका मतलब यह है कि बीजेपी, RSS और मोदी गवर्नमेंट दलितों से, OBC से, माइनॉरिटी के जो एकत्र हो रहे लोग हमसे घबरा गई। अगर उनको कोई घबराहट नहीं होती तो रैली होने देते, अगर रैली होने देते तो पता चल जाता दूध का दूध और का पानी हो जाता। भाजपा डॉक्टर उदित राज से नहीं, उनकी टीम से, जो उनकी टीम है, जो उनके अम्बेडकरी मिशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उस टीम से घबराती है। क्योंकि ये कट्टर और ईमानदार लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को लेकर चलते हैं। इसलिए बीजेपी को बड़ा खतरा है, RSS को बड़ा खतरा है कि डॉक्टर उदित राज कहीं की बड़ा ना कर दे। और हम बठिंडा से आए हुए हैं, मेरी टीम, मेरे 10-15 बंदे बुढ़े ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 1 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਖੜਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਟੇਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। तो मुझे इनकी जो विचार उदित राज सर की जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं उनमें मैं उनका सहयोग करना चाहती हूँ। और मेरी टीम भी साथ आई है। यहाँ पर क्यों आए आप लोग? हम इसलिए आए क्योंकि रामलीला मैदान में रद्द कर दिया था प्रोग्राम को, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और मेरे हिसाब से जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उनको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि उनकी लड़ाई अधिकारों की लड़ाई है। इसलिए रखा है कि जो बीजेपी RSS के लोग हैं वो संविधान के खिलाफ है, और हम चाहते हैं उदित राज जी संविधान के साथ और हम लोगों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस रैली को इतनी भव्य रैली बनाना चाहते थे कि संविधान को बचाने के लिए पूरे भारत के अंदर दलित समाज के अंदर रोष है, और जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। नहीं डरेंगे बुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। तो कहने का मतलब ये है डॉक्टर उदित राज जहाँ से बोलते हैं, बीजेपी की सरकार को समझ लेना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष का दलित समाज बोल रहा है, अम्बेडकर की सेना बोल रही है। जब तक बीजेपी की सरकार का खात्मा नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से बैठने वाले लोग नहीं है। राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने में प्रेस वालों का भी हाथ है। आपको क्या दिक्कत है उससे, हिंदू राष्ट्र से? हमें दिक्कत है। बताओ क्या दिक्कत? मनुवाद फैल जाएगा सभी धर्मों के। राम राज्य की स्थापना होगी सर। राम राज्य की स्थापना आप कर लो, प्रेस वाले मिलकर, मोदी जी मिलकर इकट्ठे कर लो, क्योंकि आप लोग मोदी जी की जड़ों में पानी देने वाले लोग हो। प्रेस वाले लोग ही उसको जिंदा रख रहे हैं। अगर आपका मुंह भाग हो जाए मोदी जी से तो मोदी जी को शाम तक अटैक आ जाएगा। तो मोदी जी तो पूरे विश्व में नंबर 1 पे ले आए भारत को। आप लोगों की वजह से, आपकी मेहरबानी से।
वो कहते हैं ना, लेकिन वोट आप करते हो, हम वोट नहीं करते, फिर कैसे जीतते हो? ईवीएम से जीतते हैं, मशीन से जीतते हैं, हेराफेरी से जीतते हैं, बक्सों की चोरी होती है और निर्वाचन बिका हुआ है। आप देश की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, हम देश की सरकार को खत्म करना चाह रहे हैं। कैसे कर पाओगे? लोगों से, जनता से, ये जन आंदोलन है, ये जनता की आवाज है। आपके आंदोलन करने नहीं जा रहा, रोका जा रहा, आप चप्पा चप्पा पे पुलिस लगा रखी है आपके लिए। हम बोले ना कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। फिर आप कैसे करोगे? अब हम जिसने दलित समाज से गद्दारी की है, यूं तो देखी है लीडरों की हमने तबाहियां, जिन्होंने दलित समाज और डॉक्टर विप्लव से गद्दारी की है, 29 के इलेक्शन में उनके काट में फिर से देखना है। इसका एक आगाज है दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी का, कि एक न्याय का जो आगाज इकट्ठा हो चुका है। ये देश की जनता एक तरफ हो चुकी है और जो ये भ्रष्ट सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने पूरे जालसाजी के साथ सरकार बनाई है। चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, ये चोरी से वोट को इन्होंने डेवलप किया है और सरकार बनाने का इन्होंने काम किया है। कैसे बात कर रहे हो सर? वो जीत रहे हैं हर जगह। जीत नहीं रहे हैं, ये चोरों की सरकार है और चोरी करके जीत रहे हैं। ये धोखाधड़ी करके लोगों को गुमराह करके जीत रहे हैं। तो ये लोगों की, ये देश की जनता के साथ अन्याय है और अन्याय के खिलाफ ये आज पूरे देश की जनता। ये बताइए, आपको रामलीला मैदान से खदेड़ दिया, आप कैसे लड़ोगे? हम कैसे लड़ेंगे? हम बाबा साहब के संविधान को आगे लेके लड़ेंगे। बाबा साहब ने हमें न्याय, समानता और एकता और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। हम उस आगाज के साथ कुछ कर रहा है सर आज मैदान से बाबा साहब। ये उनका डर है, ये उनका डर है। वो बौखलाई हुई सरकार है जिन्होंने वहाँ की परमिशन को रद्द कर दिया और हमें यहाँ मजबूरन यहाँ पड़ा। हमारे लाखों लोग रास्ते में भटके हुए हैं। अगर हमारे को परमिशन दे दी होती तो पूरा रामलीला मैदान हमारे जनता से भरा हुआ होता। ऐसे लोग जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, आज वो डॉक्टर अम्बेडकर भवन में आए हुए हैं और 3 दिन से लगातार यहाँ ठहरे हुए हैं। बंगाली बात करें, बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें और अन्य राज्यों से लोग यहाँ आए हुए हैं। और मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, क्या कहना है कुछ लोगों का। मेरे साथ महिला भी है। और सर, कहाँ से आप आए हैं? मैडम कहाँ से आई आप? हम मधुबनी जिला से हैं, बिहार। हाँ मैडम, क्या कहेंगे जिस तरह से उदित राज जी की रैली को कैंसिल कर दिया और अम्बेडकर भवन में आना पड़ा, क्या कहेंगे? आना पर हम लोगों को तो मजबूरी था। हम लोग को तो बाबा साहब जो अधिकार दी है, हाँ। उस अधिकार में तो हम लोग को पूरी हम लोग को समर्थन होना चाहिए। अगर बात में हम लोग जो है ये प्रदर्शन धरना देना था, और जो प्रदर्शन था उसको रोका गया, वो सारी गलत किया गया है, वो राजनीतिक से प्रेरित है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इसको सरकार को भी गिरा दें और उसके बाद संविधान लागू हो, जो कुचल रहे हैं संविधान को। सरकार गिरा कर 2014 में सरकार बनी, 2019 में बनी, 2024 में बनी और लगातार सरकार बनी। आप कह रहे हैं गिरा रहे हैं सरकार को। कहाँ सरकार गिर रही है सर? आप बारी बारी से सर, समय होता है, समय बलवान होता है, आदमी में कोई क्षमता नहीं है। एक दिन सरकार गिरेगी और जाएगी। सरकार से दिक्कत क्या है आपको? सरकार अच्छी ताकि सरकार है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, अच्छी सरकार है, हिंदू राष्ट्र घोषित करता है, बनाता है, लेकिन ये जड़ में जो है अम्बेडकर जी के संविधान को दबाए हुए हैं। हम लोग को उसको आगे बढ़ाने नहीं देते हैं। क्या लग रहा है जो संविधान को दबाने काम कर रही है सरकार, इस तरह के कुछ लोग कह रहे हैं? बिल्कुल ही सरकार का उसी तरफ अपना कदम है। सरकार संविधान की कसमें खाती है जब पार्लियामेंट के अंदर जाती है, लेकिन संवैधानिक जो अधिकार SC ST OBC या माइनॉरिटी के जो हित की बात संविधान में है उसको कुचला जा रहा है। क्या कुचला? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, देश में अच्छी सरकार चल रही है, मोदी की सरकार चल रही है। क्या सर, क्या सरकार के आप खिलाफ बोलते रहते हैं? ये भारत देश विविधता में एकता का देश है। यहाँ केवल हिंदू ही भारत में नहीं है भारतीय, यहाँ मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं। और संविधान सभी को इजाजत देता है, समता मूलक समाज में जीने का अधिकार देता है सभी को समान रूप से, न कि केवल हिंदुओं को समान इसमें जीने का अधिकार है। एक बात बताइए, मुसलमानों को आपत्ति नहीं है, सिखों को आपत्ति नहीं है, ईसाइयों को आपत्ति नहीं है, तो फिर बहुजन समाज के लोगों को क्या आपत्ति है हिंदू राष्ट्र से? ये तो मनुवादी लोगों का कहना है कि उन्हें आपत्ति नहीं है। आप उन्हें जब सिख के बीच में जाएंगे, आप बाइट लेंगे, पता चलेगा। ईसाई के बीच में जाएंगे और माइनॉरिटी के बीच में जाएंगे, आज सभी लोग शोषित हो रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। आप संवैधानिक अधिकार के लिए सड़क पर नहीं आ सकते हैं, लड़ नहीं सकते हैं। इस तरह की सरकार की साजिश चल रही है। क्या ये
उदित राज जी का दोष था। रामलीला मैदान के अंदर संवैधानिक उदित राज जी का दोष ये था कि वो भाजपा में सांसद रहे, भाजपा के खिलाफ बोले, वो उदित राज जी का दोस्त था। उनकी सिक्योरिटी छीन ली, घर खाली करवा दिया, अब रैली भी कैंसिल कर दी। अब देखिए, आप उदित राज जी का ये दोष दे रहे हैं ना, आप बाबा साहब के पास से शुरू कीजिए। जो व्यक्ति त्याग से देश के लिए, देश हित में काम करता है, राजनीति शुरू करता है, वह सबसे बड़ा महान व्यक्ति होता है। बाबा साहब ने इस देश को जब संविधान दिया तो अपने 4 बेटे को खोया था। उसी तरह डॉक्टर उदित राज जी को हम लोग सेकंड अम्बेडकर कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि डॉक्टर उदित राज जी ने IRS की नौकरी छोड़ करके समाज सेवा के लिए सड़क पर उतरने का काम किया। डॉक्टर उदित राज जी ने सांसदी अपनी छोड़ी, उसने लालच नहीं रखा कि हमको भाजपा सांसद बनाए। आज भाजपा में होते तो मंत्री होते सर। वो लालच उदित राज जी को होता तो पहले भी ये नहीं छोड़ते। और जब 3 दिसंबर को रामलीला मैदान में 2018 में रैली हुई थी, उसमें उन्होंने, उदित राज जी सांसद थे और उन्होंने कहा था, कुछ लोग कहना है कि जैसे भाजपा में और दलित समाज के सांसद हैं, मंत्री हैं, इस तरह से रहते, क्या उदित राज जी को भाजपा के खिलाफ बोलने की जरूरत थी? चाटुकारिता करना तो अलग बात होता है ना। देश के अंदर अभी 67 सांसद जो हैं सरकार के समर्थन में SC वर्ग के लोग हैं। मंत्री तो है सर अच्छा खासा। अरे व्यक्तिगत हित से क्या होता है, समाज हित में काम करिए। बाबा साहब समाज के लिए काम किए थे। बाबा साहब को क्या मिला था? लोगों ने हरा दिया था यहाँ जब चुनाव लड़े थे बाबा साहब। जिताने का काम कर रहा है सर। क्या दलित समाज तो जो विधान में दिया, कोई भी जाएंगे तो दलित समाज से जाएंगे। आप कोई सवर्णों के लिए वो सीट सुरक्षित नहीं है, वहां तो जाना ही है। और जब वोट में खेल होता है तो बहुत सारी बातें होती है। जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं वो हमारे लड़ाई वाले लोगों के साथ उनको समर्थन नहीं मिलता, वो समर्थन मिलता है वैसे ही चाटुकार लोगों को जो वहां कहते हैं हम हनुमान बने हुए हैं, हम राम बने हुए हैं, ये भक्त बने हुए हैं, वैसे लोगों के लिए वो जगह है। तो आज के इस कार्यक्रम के बाद आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बहुजन समाज? अब हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में परिसंघ लड़ाई लड़ती है संवैधानिक, लेकिन यह जान लीजिए कि परिसंघ डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में ये संविधान को खत्म नहीं होने देगी। आप नोट कर लीजिए, यह संविधान जब तक यहाँ का समाज जिंदा है, दलित समाज जिंदा है, यह संविधान जिंदा रहेगा। लाख कोशिश करेगी सरकार, संविधान को मिटा नहीं सकती। इस तरह से संविधान बचा पाएंगे सर। रैली होने नहीं दी आपकी रामलीला मैदान में, अम्बेडकर भवन के चरणों में आ गए, बाबा साहब के चरणों में हमारे पास सड़क पर उतरने का ही विकल्प मिलेगा। इसके लिए हम पहले मैसेज दिए हैं, माननीय डॉक्टर उदित राज जी मैसेज दिए हैं। ये क्रांति गांव से शुरू होगी, ये क्रांति अब यहाँ से नहीं हो सकती है क्योंकि रामलीला मैदान से छीन लिया गया, रैली होने नहीं दी। तो ये आज मैसेज दे दिए हैं कि ये क्रांति अब गांव से शुरू होगी और गांव से जब क्रांति शुरू होगी तो देश तक होगी और पूरे देश में चक्का जाम होगा और ये संविधान बरकरार रहेगा। क्या हमारी गाड़ियां भी रोकी गई हैं, हमारे लोगों क्या वजह है? बहुत जबरदस्त तरीके से इसको गौर से सुनिएगा साथियों। हमारी बसें भी रोकी जा रही हैं। हमारे साथ जो हमारे संगठन से बीजेपी उदित राज जी के नेतृत्व में आज जो संकल्प लिया गया और यह संकल्प पूरे देश में इस तरह का आंदोलन करेगा कि हमें, जैसा कि आपने पूछा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है सर, इस देश का लोकतंत्र का जो 4 स्तंभ है, उस 4 स्तंभ में टोटल के टोटल, चाहे जुडिशियरी हो, अब विधायिका हो, कार्यपालिका, सभी जगह हिंदू हैं, सभी राज्य के गवर्नर हिंदू हैं, मुख्यमंत्री हिंदू खतरे में, फिर भी हिंदू। ये बातें समझ में नहीं आ रही है सर कि आपने कैसी बातें कर रही हैं। ये किस बात की मूल तो यही है कि इस देश के जो वो अल्पसंख्यक दलितों के अधिकारों का हनन करने का एक प्रोपगंडा है और केवल हिंदू, अब जो हिंदू की बात 4 साल पहले करते थे अब सनातन की बात करने लगे है ना। अब सनातन क्या है सर? अब जैसा कि कहा गया है कि वो बौद्ध के द्वारा दिया गया सत्य पर आधारित। अगर बात करें इस बार जो डॉक्टर उदित राज जी ने जो मंत्र दिया है, जो मैसेज दिया है कि क्षेत्र में जाएंगे और मीटिंग करेंगे और इस आंदोलन को तेज करेंगे, क्या होगा? हाँ सर सही बात ऐसा है कि आंदोलन, ये जो अधिकारों का हनन हो रहा है, यह जैसा कि आपने कहा कि इसमें 19 में बनी, 14 में बनी, अभी तक लगातार कंटिन्यू। तो सर अपने देश
पर जो अंग्रेजों का शासन था कई 100 साल तक था, परंतु एक आंदोलन के माध्यम से चलो इस बार ये सरकार नहीं बनने देंगे, ये दलित समाज के लोगों का कहना है, नहीं बनने देंगे, ये अम्बेडकर वादियों का कहना है, दलित समाज के लोग कहना है। आज डॉक्टर उदित राज जी की रैली रामला मैदान में थी, वो रैली आज से 10 दिन पहले कैंसिल कर दी गई और अम्बेडकर भवन में आज ये कार्यक्रम किया है। और उदित राज जी ने एक संदेश भी दिया है कि जो रैली को तो ये कैंसिल कर सकते हैं, भाजपा की सरकार है, सीधा भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए डॉक्टर उदित राज नजर आए। उनका कहना यह क्षेत्रीय प्रदेश जिला स्तर तक ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे और इस बार हम अगली बार मुंह तोड़ जवाब देंगे भाजपा सरकार को, यह कहना डॉक्टर उदित राज का है।